Good morning, students. Come to the page number 141, and topic is Albert Bill. Okay, so Albert Bill क्या था? The Viceroy Lord Ripon attempt to make a bill to abolish the policy of discrimination. This was prepared by a law member अल्बर्ट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द अल्बर्ट बिल. देखो स्टूडेंट्स, अल्बर्ट बिल क्या था? अल्बर्ट बिल एक ऐसा बिल था जिसे बनाया था लॉर्ड रिपन ने. किसके कहने पे? अल्बर्ट के कहने पे. एक पर्सन थे, उनके कहने पे बनाया गया था. ठीक है, इसलिए इसे अल्बर्ट बिल कहते हैं. और ये अल्बर्ट बिल क्यों बनाया गया था? ताकि हम जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इंडियंस के साथ, इस डिस्क्रिमिनेशन को हटा सके. ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा जो भी डिसीजंस आएंगे, जो भी क्रिमिनल से केसेस होंगे, जो भी जो भी केसेस आएंगे, वो सारे केसेस सिर्फ एक ही के गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहेंगे कि ब्रिटिश या यूरोपियंस ने तय कर लिया कि इसे क्या सज़ा देनी है और आपने दे दिया. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस बिल ये था कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो इंडियन मैजिस्ट्रेट से और यूरोपियन मैजिस्ट्रेट दोनों से के अकॉर्डिंगली ही लिए जाएंगे, दोनों की परमिशन से ही लिए जाएंगे, दोनों की रजामंदी से लिए जाएंगे. ठीक है, तो इस बिल का जो था, प्रायोरिटी थी, जो इस बिल को लाने का जो मेन एम था, ऑब्जेक्ट था, वो यही था कि जो भी केसेस हैं, जो भी केसेस आएंगे, वो सारे दोनों मैजिस्ट्रेट्स के थ्रू सुने जाएंगे और किसी भी इंडियन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. ठीक है, बट ये बिल ला तो दिया अल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन ने, बट एट लास्ट क्या हुआ? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इस बिल को फॉल्स और गलत बोल के, एडवर्स बोल के रिजेक्ट कर दिया था. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? लॉर्ड रिटन ने एक रीएक्शनरी पॉलिसी को लाया था. ठीक है, रीएक्शनरी पॉलिसी में इन्होंने क्या बताया था कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं हमारे नेचर में, वो सारे डिस्क्रिमिनेशंस को हमें हटाना है. और इन्होंने इस पॉलिसी को कब तक कंटिन्यू किया? 4 साल तक. और इस एट लास्ट इन्होंने एक एक्ट बनाया, जो एक्ट था वर्कनुलर प्रेस एक्ट, जिसमें इन्होंने क्या बताया कि हम जो न्यूज़पेपर पब्लिश करेंगे वो लोकल लैंग्वेजेस में नहीं करेंगे. ठीक है, हर लैंग्वेज के जो भी आ रहे थे न्यूज़पेपर, वो लोकल लैंग्वेजेस के हिसाब से बंद कर दिए गए थे. इस तरह से क्या हुआ? दिस वे इनिशियली द रीवेकिंग इन इंडिया टुक प्लेस थ्रू सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर मूवमेंट्स. These movements were instrument in sowing seed of self-respect and patriotism and economic and political results than the nationalism. That means अब जो रीअवेकिंग था, ठीक है, वापस से जागरूक करना इंडिया के लोगों में और उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और पैट्रियटिज्म जगाना. ठीक है, और जो भी हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस हमने प्रीवियसली पढ़े, उन सब के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इनिशियल थे कि वापस से हम उनको ये जगा सके कि इन्होंने ये रिजेक्ट कर दिए, इन्होंने न्यूज़पेपर बंद करा दिए, इन्होंने हमारे अल्बर्ट बिल को रिजेक्ट कर दिया, तो वापस से अब हमें अपने अकॉर्डिंगली रहना है, तो हमें वापस से रीअवेक होना पड़ेगा. ठीक है, आफ्टर डैट क्या हुआ? इसके बाद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रायर टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, इसके बाद क्या एस्टैब्लिश हुआ? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस. लेकिन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिशमेंट के पहले एक इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश हुई थी. ठीक है, तो दोनों क्या है हम स्टडी करते हैं. ठीक है, तो दोनों क्या है? देखो, after the struggle of 1857, the national awakening intensified and the main political organizations formed. देखो, जैसे ही स्ट्रगल हो गया 1857 का, उसके बाद नेशन में अवेकिंग करने के लिए, नेशनल को जगाने के लिए कुछ मेन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, जैसे पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, इंडियन लीग 1875 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1876 में, मद्रास महाजन सभा
1884 में। ये सारे क्या है बेटा, ये सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको बनाया गया था, ठीक है। और बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन, ठीक है, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाए गए थे, ताकि हम अपने लोकल इश्यूज़ को सॉल्व कर सके, अपने डिमांड्स को सामने रख सके, ठीक है। इन सब के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे, इस्टेब्लिश किए गए थे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कॉल्ड अ नेशनल कन्वेंशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन इन कोलकाता इन 1883। अब जो सुरेंद्र बनर्जी थे उन्होंने एक नेशनल कन्वेंशन मतलब एक सभा बनाई, कहाँ पे, कोलकाता में 1883 में। वहाँ पे क्या हुआ, उस सभा में, उस कन्वेंशन में 200 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, पार्टिसिपेट किया। और क्योंकि अब वहाँ पे 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अपना इनिशिएटिव दिखाया, तो वापस से एक सेकेंड कन्वेंशन बना 1885 में कोलकाता में, जिसका जो मेजर स्टेप था वो क्या था, हमारे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमने जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं इन सबको एक नेशनल लेवल पे इस्टेब्लिश करना, इन सबको और आगे बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स थे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जो मेन मेंबर्स थे, दैट इज आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टू लर्न, हमें डेट्स, हमें स्टैब्लिशमेंट्स और हमें कुछ उनके मेन मेंबर्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारे के सारे मेंबर्स लर्न कर डालो, लेकिन जो वो मेन मेंबर्स है, जो उसे उसके चीफ है और जो उसके प्रेसिडेंट्स हैं, ये सब लर्न करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जो मेन मेंबर्स थे वो थे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। 1885 में टोटल इनकी पूरे कंट्री में 60 ब्रांचेस हो चुकी थी इनके एसोसिएशन की, ओके। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि ये जो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके इस्टेब्लिशमेंट से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हम इस टॉपिक में देखेंगे। एंड स्टूडेंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये INC, सो लिसन केयरफुली। देखो, बिटवीन द ईयर्स 1870 and 1880 Indian people had become political conscious, and by the year 1885 there was a platform ready for the establishment of a political organization on national basis। देखो, 1870 से 1880 तक जो पीपल थे वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो चुके थे पॉलिटिकली, है ना। लेकिन अब जैसे ही 1885 आया, इन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल चुका था, मतलब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हो चुके थे 1885 में, ओके। अब क्या हुआ, इन द क्रेडिट फॉर गिविंग अ डिफाइंड स्ट्रक्चर टू ऑल द इंडियन ऑर्गेनाइजेशन गोज टू रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर AOU। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ओल्ड ब्रिटिश ऑफिसर था, ठीक है। इन सब इंडिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस, थोड़ा सा आपको शॉकिंग लगेगा बट ये डाउट आपको आगे क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, कि मैम ऐसा क्यों बोल रही हैं कि जो ब्रिटिश ऑफिसर थे AOU, उनको पूरा क्रेडिट जाता है इंडिया में ऑर्गेनाइजेशंस को, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के इस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है। तो इंडिया में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के इस्टेब्लिशमेंट का क्रेडिट जाता है AMU को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिबरल माइंडेड थे, बहुत अच्छे पर्सन थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को और हमारे जो गैप है, जो एक ब्रिज गैप थी रूलर्स और पीपल जो रूल कर रहे थे उनके बीच को मेंटेन करने की कोशिश की थी। ये सिर्फ यही चाहते थे कि लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो और सब अपने अपना रह सकें, ठीक है। ये बिल्कुल भी वॉयलेंस और एग्रेशन को अडॉप्ट नहीं करते थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मिस्टर ह्यूम ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, दैट इज़, पहले जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस था ना,
इनका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। क्योंकि किन्होंने बनाया इंडियन नेशनल यूनियन? A.O. ह्यूम ने। इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले लॉर्ड डेफरेंस को मना करके, उन्हें कन्वे करके, उनके साथ मीटिंग करके परमिशन ली कि हमें इंडियन नेशनल यूनियन को बनाना है, ठीक है। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर इन पुणे इन्होंने बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की लॉर्ड डेफरन को, ताकि वो परमिशन दे दें, ठीक है। इनका जो ऑब्जेक्टिव था मीटिंग का वो यही था कि accurate and the workforce with one another which was working for the national development and defined a political agenda for the development, ठीक है। इनका एजेंडा क्या था? इनका पॉलिटिकल एजेंडा था डेवलपमेंट का, ठीक है। हालांकि ये सारी जो भी कन्वेंशन हो गई जो पुणे में डिसाइड हुई, इन्होंने क्या किया, द कन्वेंशन, ये जो मीटिंग बैठाई, इन्होंने सभा बैठाई, वो इन्होंने 28 दिसंबर को आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ लॉर्ड डेफरन, उन्होंने उन्हें परमिशन दे दी कि हाँ ठीक है आप कन्वेंशन कर सकते हो, आप सभा बैठा सकते हो, ठीक है। इन्होंने 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज पे एक कन्वेंशन को बैठाई और उन्होंने मीटिंग में क्या सजेशन दिया कि अब जो मेरा ये इंडियन नेशनल यूनियन है, इनको एक नाम दिया जाए, और इसे नाम दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और इसी तरह से इंडियन नेशनल INC का बर्थ हुआ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले INC क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन, और आफ्टर टेकिंग परमिशन इन्होंने गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज पे ह्यूम ने एक सभा बैठाई थी, जहाँ पे इन्होंने इस मीटिंग में क्या बोला कि हमें इन्हें क्या नाम देना है, हमें इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम देना है। और आफ्टर दैट योमेश चंद्र जी को इस कन्वेंशन का प्रेसिडेंट बनाया गया। स्टूडेंट्स, ये हमने बताया कि कैसे इस्टेब्लिश हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पहले ही बताया ना कि ये ब्रिटिश ऑफिसर थे, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर, ठीक है। ये इतनी हेल्प क्यों कर रहे थे इंडिया बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने की? तो द रीज़न इज, इनका जो एम था, ऑब्जेक्ट था ये, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये क्या चाहते थे, ये लोग अपने कलीग्स के साथ मिलकर के इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसलिए बनाया ताकि उनके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड तैयार हो जाए। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके लिए एक शील्ड तैयार करने के लिए इन्होंने ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाने में इंडिया की हेल्प की, क्योंकि ह्यूम नहीं चाहते थे कि अग्रेशन और वायलेंस हो, पीपल अग्रेसिव हो और वो लड़ाई झगड़े करें, जिनका सीधा असर कहाँ जाएगा, ब्रिटिश रूल में, है ना। तो ह्यूम क्या कर रहे थे, लोगों को इंकरेज कर रहे थे कि आप लोग जो भी प्रोटेस्ट करो वो लड़ाई झगड़े, वायलेंस और अग्रेसिव ना हो करके अपील करो, है ना, और हाथ जोड़ो, रिक्वेस्ट करो, ताकि आप लोगों की डिमांड्स फुलफिल हो। और आपकी डिमांड्स फुलफिल होंगी अगर आप लोग प्यार से अपील करके, हाथ पैर जोड़ करके डिमांड्स रख रहे हो तो, ठीक है। आया समझ में स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव था उनको ह्यूम का इंडियंस का सपोर्ट करने का और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने का, सिर्फ अपने लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनानी थी उन्हें, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। ओके, और उसके बाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस योमेश चंद्र बनर्जी स्टार्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्फ्रेंस इन फर्स्ट कन्वेंशन इन 1885। अब जो पहला कन्वेंशन हुआ और सभा बैठी 1885 में, उन्होंने जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे IOC के, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बोला कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं इसको इस्टेब्लिश करने के वो ये हैं ताकि हम लोगों में प्यार, मोहब्बत, फ्रेंडशिप और साथ में एक वर्क करने का प्रेरणा जगा सकें, है ना। और जो भी हमारे बीच में ये कास्ट, रिलीजियस है, ये सारी जो हमारी फ्रेंडशिप को, हमारे कॉन्टैक्ट्स को, हमारी यूनिटी को तोड़ती हैं, इन सबको हम ख़त्म कर सकें, है ना। हम एक ऐसा चार्ट बनाएं, ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का चार्ट फॉर्म करें ताकि अगले 12 महीने के लिए, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे प्रेसिडेंट के। वी
योमेश चंद्र बैनर्जी के, ठीक है। लेकिन आप ये याद रखना कि मिस्टर ह्यूम के काफ़ी अलग ऑब्जेक्टिव थे उसके इस्टेब्लिशमेंट को लेकर, आईओसी के इस्टेब्लिशमेंट को लेकर। ओके, वेरी सून, अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन बना था, वेरी सून दिस ऑर्गेनाइजेशन शेप ऑफ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड बिकम एन एक्सपेंशन ऑफ फीलिंग ऑफ इंडिया। काफ़ी ही जल्दी ये क्या होने वाला था, ये जो INC था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये क्या होने वाला था, एक नेशनल लेवल पे आने वाला था, कंट्री लेवल से नेशनल लेवल पे आने वाला था, ताकि लोगों के मन में हम फीलिंग को डेवलप कर सके हमारे इंडिपेंडेंस को लेकर, हमारे नेशन को लेकर। क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली चैप्टर तो यही पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, कि हमें नेशनल अवेकिंग करनी है, राष्ट्र को इंडिपेंडेंस के प्रति जागरूक करना है। ओके, थैंक यू।